नमस्कार दोस्तों। मान लीजिए अगर आप चाहते हैं कि आप ज्योतिष को गाली दें, लिटरली गाली देने का मतलब यहाँ पे गाली से ना निकाल के ज्योतिष को अगर आप अंधविश्वास बोलना चाहें तो आपके पास क्या होना चाहिए? मुझे लगता है कम से कम आपको लॉजिकल नहीं होना चाहिए, क्योंकि लॉजिकल का और सनातन विद्याओं को नकारने का कोई बीच में तारतम्य नहीं है। मैं उन वेस्टर्न लोगों को थोड़ा बहुत धन्यवाद देता हूं जो कम से कम थोड़ी बहुत रिसर्च करते हैं एस्ट्रोलॉजी को अंधविश्वास बोलने के लिए। वो कई तरह के पेपर बनाते हैं, 50,000 लोगों को, 1000 या 50 लोगों को इकट्ठा करते हैं, उनकी कुंडलियों को शास्त्र के अनुसार पढ़ के देखने की कोशिश करते हैं और फाइनली वो रिजल्ट भले ही ये लिख देते हो कि एस्ट्रोलॉजी एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब फलित ज्योतिष एग्जिस्ट नहीं करती है। कम से कम उन वेस्टर्न लोगों के पास तो लॉजिकल है। लेकिन ये जो हमारे सनातन भाई हैं, हाइपर क्वेस्ट जैसे, देखिए हाइपर क्वेस्ट चैनल का नाम मैं ले रहा हूं, उस चैनल पे जो वीडियो डाला गया है मुझे उससे आपत्ति है। तो हमारे जो ये सनातन भाई हैं, जो हमारे थोड़े अधिक रूप से सक्षम रूप से वेद को समझ लेते हैं, जो संस्कृत का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, ये इलॉजिकल रूप से ज्योतिष को नकार देते हैं। अरे वो जो वेस्टर्न जगह पे बैठा हुआ, कोई अमेरिका में, कोई यूरोप में बैठा हुआ आदमी एस्ट्रोलॉजी को पूरी तरह से नकारता है ना, तो वो पहले 2000 लोगों को इकट्ठा करता है और फिर उनके ऊपर रिसर्च करता है, उनकी कुंडली पढ़ के देखता है, दिखवाता है, किसी एक्सपर्ट को बुलाता है और फिर बोलता है कि चलो भैया ये एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन क्या हाइपर क्वेस्ट वीडियो, आपने जो वीडियो डाला है ज्योतिष को नकारने के लिए, अंधविश्वास बोलने के लिए, क्या उससे पहले आपने 1500 कुंडलियां पढ़ी? किसी बहुत विद्वान, मैं विद्वान नहीं हूं, नहीं तो आप मुझे कल बिठा दे कुर्सी बोलने, लो पंडित जी आप ही पढ़ दो। मुझसे बड़े बड़े जो विद्वान ज्योतिषी बैठे हुए हैं, जिनकी फीस 5,000, 10,000, 11,000 है, ऐसे किसी ज्योतिष को बुला के बिठाया, या आप चूंकि खुद ही संस्कृत के इतने महान ज्ञाता हैं, आप खुद ही वेदों को पढ़ते हैं, तो ये जो 4-5 ग्रंथ जाने पहचाने से जिनके नाम बाजार में घूमते रहते हैं, क्या उन ग्रंथों को लाकर आपने डीप स्टडी उनकी की, जैसे आपने अन्य चीजों की स्टडी की है वीडियो बनाने के लिए, और उसके बाद कुछ 1500 लोगों को आपने इकट्ठा किया और उनकी पत्रिका उसके हिसाब से मिला के देखी और फाइनली फिर आपने भी निष्कर्ष निकाल के दे दिया हो कि ज्योतिष अंधविश्वास है? मुझे पूरा यकीन है आपने ऐसा नहीं किया होगा, लेकिन फिर भी मैंने क्या कहा, सनातन विद्याओं को, जिन विद्याओं का वास्तविक रूप से कोई उपयोग है, उनको नकारने के लिए लॉजिक नहीं चाहिए। तो अब मेरे आपसे कुछ सवाल हैं, जिसमें आपने अंधविश्वास ज्योतिष को बोल दिया। तो पहला सवाल यही है कि आपने एस्ट्रोलॉजी के ग्रंथ पढ़ के, जो वराहमिहिर है या व्रत पाराशर होरा शास्त्र, ऐसे कुछ ग्रंथों का अध्ययन करके कुछ 1500 लोगों पे आपने स्टडी की, या कुछ ऐसे जो बड़े अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, जो टीवी पे अवेलेबल हैं और जो 1000, 10,000, 5,000 तक की फीस ले रहे हैं कुंडली पढ़ाने की, ऐसे किसी ज्ञानी को इनवाइट करके उससे कोई कुंडलियां पढ़ा के देखा, भैया तू कम से कम ये 10 लोगों में से 8 के बारे में तो थोड़ा सही बता, इनके टाइम के बारे में बता, ऐसा कुछ आपने करके देखा? दूसरी बात, आपके अनुसार फलित ज्योतिष नहीं होता, लेकिन वेदांग के अंदर पांचवा हिस्सा जो है, वेदांग का जो पांचवा भाग है, वो ज्योतिष है। ठीक है ना, ज्योतिष जिसको आपने नेत्र की संज्ञा दी गई है, ऐसा वेद में बताया गया, ऐसा आपने मुझे बताया, मुझे वेदों का बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं। तो ये जो ज्योतिष नेत्र बताए गए वेद के, और उसका उपयोग आपने क्या बताया गया, जो एस्ट्रोनॉमी, खगोल विद्या जो हमारे ऋषियों ने खोजी है, उसका उपयोग एक तो समय गणना के लिए और दूसरा वेद के हिसाब से इसलिए कि आप कोई यज्ञ को उचित समय पर कर सकें। तो मैं ये जानना चाहता हूं, उचित समय का अर्थ क्या है? क्यों कोई यज्ञ किसी पर्टिकुलर नक्षत्र में ही करना है? क्यों कोई यज्ञ किसी पर्टिकुलर तिथि को ही करना है? क्या उस तिथि को नहीं करने से उसका कोई दूसरा फल होगा? तो अगर चीज किसी नक्षत्र आधारित फल पे ही है, तो फिर फलित ज्योतिष एक्सपांड होकर क्यों नहीं बन सकती? वो कोई यज्ञ आपको मान लीजिए पुष्य नक्षत्र में करना था, आपने पुष्य की जगह चूक गए, आप ठीक से एस्ट्रोनॉमी को नहीं समझे और आपने उस यज्ञ को आश्लेषा नक्षत्र में कर दिया, तो क्या फर्क पड़ा? आप उसको एक्सप्लेन कीजिए ना, क्या फर्क पड़ा? नक्षत्र कोई देवता है क्या जो नाराज हो जाएगा? या इतना बड़ा कोई नक्षत्रों का, कोई सूर्य का, कोई चंद्रमा का ऐसा ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उस यज्ञ की अग्नि के ऊपर, घी के ऊपर, या होतांग के ऊपर, जो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में यज्ञ नहीं होने पर और दूसरे टाइम पीरियड में यज्ञ होने पर, टाइम पीरियड का मतलब सर्दी और गर्मी का अंतर नहीं है, 24 घंटे का अंतर है। सोमवार की जगह मंगलवार को हो गया, है ना, पुष्य की जगह अश्लेषा में हो गया। इस तरह से कोई अंतर होने पर कैसे फलित बदल जाएगा? और अगर फल नहीं बदलेगा तो फिर मुहूर्त की मान्यता ही क्यों दी वेदों के अंदर? इसका मतलब मुहूर्त का कोई ना कोई तो फल है ना, वो फल आगे चल के एक्सपांड हुआ और फलित ज्योतिष बना हुआ हो, तो इसके विषय में आप विचार करके हो सके तो जवाब दे दीजिएगा, और जिन लोगों को लगता है इनके जवाब आने चाहिए वो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तीसरा सवाल मेरा आपसे यह है, फिर वेदों के अंदर ग्रहों के मंत्र क्यों हैं?
क्या करना है, उन मंत्रों का उपयोग क्या है, क्यों आपको शनि का मंत्र जपना है, क्यों आपको सूर्य का मंत्र जपना है। मुझे वैदिक कर्मकांड बहुत ज्यादा समझ में नहीं आता, लेकिन ब्राह्मणों को बुला के जो अपने यहाँ कराता हूं, और शायद आप भी वेद को अच्छे तरह से पढ़े तो ये जानते होंगे वेद के अंदर अच्छा खासा कर्म कांड है। तो क्यों उन कर्म कांडों के बड़े बड़े यज्ञों को प्रारंभ करने से पहले ग्रहों की स्तुतियां हैं। विष्णु पूजन करो चाहे शिव पूजन करो, क्यों ग्रहों की आराधना है, क्या है, अगर हम उन ग्रहों की आराधना नहीं करेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा, कौन सा फलित बिगड़ जाएगा, कुछ तो फल दे ही रहे होंगे ना वो ग्रह। तो इन तीन प्रश्नों को आप जरूर समझिएगा और इनका आंसर दीजिएगा। मेरा आप जैसे वैदिक स्कॉलर्स है जो वेदों का अभ्यास करते हैं, वेदों की और सनातन की बातें करते हैं, लोगों को समझाते हैं, उनसे एक ही निवेदन है। मान सकता हूं, हो सकता है ज्योतिष भ्रम ही हो सकता है मैं भी अंधविश्वास ही फैला रहा हूं। मेरे मायने में जितने लोगों से मैं मिलता हूं, जितने से मैं बात करता हूं, उनके पास्ट फ्यूचर की बात करता हूं, वो अन्यथा नहीं जाती हैं। ठीक है, 10 में से 8 की तरफ सही हूं, 2 गलत हो सकते हैं, और हो सकता है मैं 8 पे पूरी तरह से अनुमानतः ही सही हूं, लेकिन मैं उस पर अध्ययन कर रहा हूं, रिसर्च कर रहा हूं, और उस हिसाब से मैं उसमें आगे बढ़ रहा हूं। तो मैं बोल सकता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि ज्योतिष काम करता है, लेकिन अभी भी लगता है अभी रिसर्च पूरी नहीं हुई है, हो सकता है पूरा जीवन निकल जाए। लेकिन आपने अपना कितना समय डाला इसको नेग्लेक्ट करने में, इसको अंधविश्वास बोल देने में, वो जरूर बताना। सिर्फ वेद के अंदर ढूंढ ढूंढ के पढ़ लेना कि भैया वेद में ये नहीं है, वेद में ये नहीं, अरे भैया वेद में तो राम भगवान नहीं है तो क्या वो नहीं हुए, वेद में श्री कृष्ण नहीं है तो वो क्या नहीं हुए, वेद में तो बहुत सारी पौराणिक चीजें जो नहीं है तो वो पूरी तरह से आप पुराणों को नकार दोगे क्या, आप राम और श्री कृष्ण को नहीं नकार पाते हो इसलिए उनको मान लेते हो कि ये आर्ष ग्रंथ है, बाकी पुराणों को आप नकार रहे हो तो इनको भी नकार दो ना, क्योंकि वेद में तो ये भी नहीं है। तो ये तो कहीं से भी उचित नहीं है ना कि वेद में जो हमको नहीं मिल रहा है वो सनातन परंपरा का हिस्सा नहीं है। वेद तो बहुत बहुत पहले के हैं, या सर्वप्रथम ही है ना, ब्रह्मा के मुख से जो उदित हुआ वो वेद है, तो उसके बाद भी बहुत सृष्टि हुई होगी ना, उसके बाद भी अध्ययन हुआ होगा, उसके बाद भी ऋषियों ने कुछ ना कुछ तो ज्ञान उत्सर्जित किया ही होगा ना, या वेदों के ही अर्थ होते गए इस धरती पे। तो इन बातों को जरूर समझिएगा, अगर आपने नकारा है तो थोड़ा सा और देखिएगा, और ये जरूर बताइए, बता दीजिएगा कि 1500 कुंडलियां आपने भी देखी होंगी, 2-5 ग्रंथ पढ़ के आपने भी डीप स्टडी करके कुछ ना कुछ निकालने की कोशिश की होगी, और आपको लगा होगा कि नहीं यार ये एग्जिस्ट नहीं करती, तब जाके अंधविश्वास बोला होगा। अगर ऐसा नहीं है तो प्लीज आपसे और आपके जैसे सनातन धर्मावलंबियों से एक ही मेरी बात है, जो अपने आप को वैदिक ज्ञानी समझते हैं, ये ज्योतिष भी एक विद्या है, फलित भी एक विद्या है। सैकड़ों एस्ट्रोलॉजर्स का ऐसा अनुभव है, हम कोशिश कर रहे हैं इसके अंदर कोई बहुत ही एविडेंस बेस्ड रिसर्च सामने प्रस्तुत करने की, लेकिन इसको अंधविश्वास कह के किसी की भी हिम्मत, जो हो सकता है एक नया व्यक्ति सीखने की कोशिश कर रहा है, उसको ना तोड़ें। हाँ, जिस बिना बाल के व्यक्ति का आपने शुरू में इंट्रोडक्शन दिया है, वो बोल रहा है लव मैरिज और वो बोल रहा है प्रपोज करने के लिए मुहूर्त जाओ, तो ये तो जनता मांग रही है, लोग परोस रहे हैं, ये सब फिजूल की चीजें हो रही हैं, तो वो अति है, उसका आप विरोध कीजिए। तो ज्योतिष में कुछ ज्योतिषी गलत हो सकते हैं, कुछ लोग फायदा उठा के कमा के खा रहे हैं, ये बात ठीक है, लेकिन ज्योतिष बकवास है, ज्योतिष अंधविश्वास है, इस बात से मुझे फर्क पड़ता है और इस बात से मुझे आपत्ति है। तो मेरे इस वीडियो को मात्र एक रिएक्शन वीडियो ना लेकर, अगर आपको लगता है तो थोड़ी, वो भी माना जाता है आपके अनुसार सनातन विद्या नहीं है, लेकिन माना जाता है सनातन विद्या है, तो थोड़ी सी उसकी स्टडी कर लें। अंग्रेजों के जिस तरह से आप ट्रांसलेशन जो वेदों का किया उस पर भरोसा नहीं करते ना, तो किसी अंग्रेज ने कोई उठा के बोल दिया कि 500 बीसी में आप फलाने एडी में और फलाने एडी के अंदर भारत के अंदर ज्योतिष ग्रहों के फल आए या भावों का आया या राशियों का बात आया, तो वो भी मत मानिए ना, नहीं तो फिर मैक्स मूलर ने जो भी अनुवाद किया वो भी मान लीजिए। तो उम्मीद करूंगा इससे आप थोड़ा सा कुछ ज्यादा विचार करके ज्योतिष के विषय में बात करेंगे, ज्योतिष के विषय में तर्क देंगे, और थोड़ा सा ज्यादा सिर्फ पढ़ाई नहीं रिसर्च करने की भी इसके ऊपर कोशिश करेंगे, और फिर बोलेंगे ज्योतिष अंधविश्वास है। मैं नहीं बोलता हूं कि आप ये बोलो ज्योतिष एग्जिस्ट करती है, फलित ज्योतिष, लेकिन ये जरूर है कि ये बोलने से पहले कि वो अंधविश्वास है, थोड़ा सा आप रिसर्च प्रैक्टिकल भी इसके ऊपर कीजिएगा, उससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपके ऊपर भरोसा आएगा। बाकी आप बहुत अच्छे वीडियो बनाते हैं, आपकी वीडियो से मुझे भी ज्ञान मिलता है, और जो मुझे सुनते हैं उनको हाइपर क्वेस्ट को जरूर जाके देखना चाहिए, सुनना चाहिए। वो वेदों के विषय में, उपनिषदों के विषय में, संस्कृत के विषय में बहुत अच्छी बातें बताते हैं, मैं भी उनको फॉलो करता हूं। अगेन, ये वीडियो अगर आपको लगता है मैंने उचित बातें की है तो इसको शेयर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, और एस्ट्रोलॉजिकल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जाकर विजिट कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा।